कहा जाता है जब सिर पर हैवानियत सिर चढ़ करके बोलता है तो यहाँ पर लोग कौन अपना कौन पराया सब भूल जाते हैं। बहुत ही मतलब एक हृदय विदारक घटना बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मसूरी थाना क्षेत्र की घटना है। आप सुनेंगे तो सच में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग उसको जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं फिर से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। 24 अप्रैल की देर शाम की यह घटना है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मसूरी थाना क्षेत्र लगता है, जहां पर 24 अप्रैल देर शाम को यह घटना को अंजाम दिया जाता है। आइए विस्तार से इसको समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल मसूरी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति होते हैं जिनकी बेटी चित्रा होती हैं। उनका एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है पिछले कई महीनों से। मिथुन नामक लड़का से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। मार्च महीने में दोनों जो है घर से एक बार बाहर भाग निकले भी थे। लेकिन पुलिस के दबाव और सामाजिक लोगों को देखते हुए जो है मिथुन के घर वाले मसूरी थाना में दोनों को सुपुर्द करने का रिक्वेस्ट करते हैं और दोनों को जो है समर्पण करवा देते हैं। लड़की नाबालिग होने की वजह से पुलिस वाले समझा बुझा करके जो है लड़की को अपने घर भेज देते हैं और लड़का को अपने घर। 19 मार्च की यह दिन है जब दोनों थाना में समर्पण करते हैं और लड़की को अपने घर भेज देते हैं और लड़का को अपने घर भेज देते हैं पुलिस वाले। कुछ समय के बाद यानी कि 24 अप्रैल का दिन होता है जब इस घटना को अंजाम दिया जाता है। और घटना को अंजाम देने से पहले बहुत ही प्री प्लान के जैसा काम किया जाता है। उस घर में एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया जाता है और अपने दोस्त, रिश्तेदार और पूरे गांव वाले को जो है इनवाइट किया जाता है उस पार्टी में। कई लोग जब उनसे पूछते हैं कि इस पार्टी किस खुशी में दिया जा रहा है तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि पार्टी जो है ये हमारे जो एनिवर्सरी है उसका पार्टी जो बाकी रह गया था तो आज मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। ये सब बोल करके जो है पार्टी के लिए लोगों को इनवाइट किया जाता है। लोग आते हैं, पार्टी में बढ़िया सा डीजे किया जाता है, लोगों को खाने पीने की तैयारी किया जाता है। देर शाम में सब लोग डीजे में थिरकते हैं और बहुत रंगारंग माहौल बनाया जाता है। इसी दरमियान लड़की के जो माता और पिता हैं ये उस लड़की को मतलब जो है अच्छे से कपड़ा पहना उड़ा करके जो है उनको भी तैयार करते हैं। यानी उनको अभी तक ऐसा कुछ भनक नहीं लगने देते हैं कि उनके साथ अगले कुछ क्षण में क्या कुछ होने वाला है। कुछ समय के बाद बाहर डीजे बज रहा होता है, सब लोग मस्ती में झूम रहे होते हैं। लेकिन यहाँ उस लड़की के माता और पिता जो है ये अपने कमरे में उस लड़की को मतलब जो है बेरहमी से कत्ल करते हैं। चाकू से जो है लगातार वार करते रहते हैं
और जब तक सांसें नहीं थमती है तब तक जो है लगातार उन पर जो है वार किया जाता है। सांसें थम जाने के बाद उनके टुकड़ों को कई हिस्सों में विभाजित करते हैं और फिर जो है लकड़ी जो ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो भट्टी होता है उसमें उसको जो है पकाया जाता है। लोगों को भनक ना लगे इसलिए उन जो पार्टी में आए लोग होते हैं उन लोगों के लिए चिकन बनाया जाता है और चिकन की जो मतलब जो स्मेल आती है उससे लोगों को अंदाजा नहीं लगता है कि किसी और भी चीज का जो है स्मेल आ रहा है। यानी कि पूरा सुनियोजित तरीके से जो है काम को अंजाम दिया जाता है। यहाँ पर उनको अपनी बेटी को यहाँ पर एक तरह से मर्डर करने में सफल हो पाते हैं उस बेटी के माता और पिता, लेकिन उस लड़की के जो प्रेमी थे मिथुन, वो लगातार जो है अपनी प्रेमिका को ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनके गांव में आसपास के जो उनके दोस्त होते थे उनसे वो पूछते थे कि भाई लड़की नजर नहीं आ रही है, आखिर क्या बात है। तो उनसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई देखो, हो सकता है कि उनके घर वाले उनको लापता कर दिए हों या हो सकता है उनके घर वाले कहीं और भेज दिए हों। लेकिन मिथुन जो है ये उन्हीं के गांव के एक चौकीदार होते हैं सुनील कुमार, उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे सारी चीज़ों को बयां करते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है उस लड़की को उनके पिताजी मार दिया हो, ऐसा उनको अंदाजा होता है मिथुन को। और जब चौकीदार जो है सुनते हैं तो थोड़ा सा उनको भनक लगता है और वो थाना में जो है खबर करते हैं, मसूरी थाना में जो है वो खबर करते हैं। मसूरी थाना में जो है पुलिस फौरन जो है चीज़ों को नोटिस करते हैं और अमल करते हैं कि पिछले महीने जिस लड़का और लड़की का मैटर आया था थाना में, जिन लोगों को हमने आपस में समझा बुझा करके घर भेज दिए थे, आज वही लोग का वापिस मतलब जो है इस प्रकार का मामला संज्ञान में आया है। तो चलो देखते हैं चल करके क्या है। थानेदार जब आते हैं तो लड़की के पिताजी से पूछा जाता है कि लड़की कहाँ है, हमको उनसे बात करवाइए। तो लड़की के पिताजी बहुत ही सकपका जाते हैं और कहते हैं कि लड़की अभी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई है, वो जब आएंगी तब से हम बात करवा देंगे। लेकिन पुलिस वाले यहाँ इस बात से उनसे संतुष्ट नहीं होते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, अब जहाँ कहीं भी गई है उनको फ़ोन लगाइए, हम उनसे फ़ोन से बात करेंगे। तो थोड़ी देर में झूठ मूठ कर इधर उधर कहीं फ़ोन लगाते हैं और फिर फाइनली उनको बोलते हैं कि अभी वो कहीं बाहर गई हुई है, वो आने के बाद हम उनसे बात करवा देंगे। फिर पूछते हैं वो उनसे कि क्या बात है साहब, आज क्यों उनकी खोजबीन कर रहे हैं। पुलिस वाले कहते हैं, सख्ती से उनको कहते हैं, डांटते हुए कहते हैं कि कहाँ है, साफ साफ बताइए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लड़की के पिताजी डर जाते हैं और साफ साफ अपनी जो जुर्म है उसको कबूल कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों को, यानी कि लड़की के पिताजी और उनके माताजी को थाना लाया जाता है और सख्ती से जब यहाँ पूछताछ किया जाता है तो लड़की के पिताजी जो है जुर्म तो कबूल कर लेते हैं कि मैंने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया बस इसलिए ताकि मैं सही तरीके से इस घटना को अंजाम दे सकूं, और उस वक्त तो सफल भी हुए। लेकिन लड़की की माताजी यहाँ पर जो कह रही हैं कि लड़की ने खुद ही अपने आप को समाप्त कर लिया था, बाद में हम लोगों ने उनको उनकी जो बॉडी है उनको अलग टुकड़ों में करके और उनको भट्टी में फेंक दिया और फिर वो राख बन गया। तो अगले दिन सुबह जो है उसको नदी में जाकर के फेंक आए थे। पुलिस वाले ने बहुत ही अच्छे से नोट किया, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सुना उनको, और फिर उनको जो है पता चला कि इनके अलावा 4 लोग और भी इनके कोई रिश्तेदार थे जो इस घटनाक्रम में शामिल थे। उनको पुलिस अभी खोजबीन मतलब कर ही रहे हैं और बाकी ये दोनों लोगों जो है ये इनको पुलिस में मतलब जो है जेल में इनको डाला गया है।
फॉरेंसिक टीम को बुला करके जो है इनका जो लोकेशन बताया गया, जिस जगह पर फेंका गया वहां पर फॉरेंसिक टीम को भेज करके वो चीजों को प्राप्त करके और फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिया गया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख देना नहीं। आप इस कहानी से सुन करके सचेत रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें, चीजों को ध्यान से मतलब जो है अमल करने का प्रयास करें। और पिता के रूप में हैवान भी होते हैं, इस चीज को जो है मतलब ऐसी ऐसी घटनाओं से प्रतीत होता है। तो इस कहानी में इतना ही, मिलते हैं फिर अगला एपिसोड में। तब तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और हाँ, इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।